हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद शर्मा, आपके दिमाग का दोस्त और एक ब्रेन साइंस ट्रेनर। जैसा कि हम सीखते आ रहे हैं ब्रेन साइंस की मेथड्स और चल रहे हैं एक दिमाग की दुनिया में, तो अभी और भी बहुत सारे सीक्रेट्स बाकी है। और आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं जो सेंटेंस, जो हमारा सीक्रेट फॉर्मूला हम सीख रहे थे, उसका अगला लेटर, जो सिखाएगा आपको कैसे ब्रेन के बेसिक्स को समझे और कैसे पढ़ाई को इंटरेस्टिंग इफेक्टिव बनाए, और ब्रेन अपने आप ही आपकी पढ़ाई पर ध्यान भी दे, उसे याद भी कर ले, और आपको कभी पढ़ाई में ऐसा ना लगे कि बहुत बर्डन वाला आप काम कर रहे हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने एम फॉर निमोनिक सीखा है, आर फॉर रिडिक्यूलस थिंकिंग सीखा है। आज हम सीखेंगे एस। हमारा अगला लेटर है एस। एस स्टैंड्स फॉर स्टेट ऑफ माइंड एंड साइंस ऑफ पॉजिटिविटी। दोस्तों, पॉजिटिव रहना या स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल रखना, ये एक साइंस है। और ये साइंस अगर आप सीख जाएं तो पढ़ाई के साथ साथ लाइफ के किसी भी काम को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या होता है ये? हमारे ब्रेन की दो स्टेजेस होती है, दो स्टेट्स होते हैं। अलग अलग ब्रेन की पोजिशनिंग होती है, कंडीशनिंग होती है। एक होती है नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, एक होती है पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। अगर ब्रेन नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है तो ब्रेन कंफ्यूज होता है ज्यादा। और अगर वो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है तो ब्रेन कॉन्फिडेंट रहता है। यानी आज हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं इसकी मदद से वो है फ्रॉम कंफ्यूज टू कॉन्फिडेंट। कंफ्यूजन ही हमारे लाइफ में प्रॉब्लम को बढ़ाने का काम करता है या प्रॉब्लम को बनाए रखता है, और कॉन्फिडेंस ही प्रॉब्लम को खत्म करने का काम करता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्या करें कि वो कंफ्यूज की बजाय कॉन्फिडेंट हो जाए? आइए समझते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेट ऑफ माइंड। यानी आपको स्विच करना है अपने नेगेटिव स्टेट से पॉजिटिव स्टेट की तरफ। होता क्या है आखिर ये? चलिए इसको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव स्टेट का मतलब होता है जब आपके ब्रेन में थॉट्स का वाइब्रेशन और कोलिजन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। जब एक थॉट दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा होता है, एनक्रॉच कर रहा होता है, आपका कंसंट्रेशन पूरी तरह से टूट रहा होता है, कन्फ्यूजन बढ़ता ही जा रहा होता है। इसको पहचानने का तरीका है, जब भी आप दुखी होते हैं, नाराज़ होते हैं, उदास होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, परेशान होते हैं, गुस्सा होते हैं, या आपका मन नहीं लग रहा होता है, मूड ऑफ होता है, या आप प्रेशर में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, या स्ट्रेस में होते हैं, ये सारी स्टेट कंफ्यूजन को ही पैदा करती है, और कंफ्यूजन ही इनमें से किसी ना किसी स्टेट में आपको रखता है, और ये सारी स्टेट नेगेटिव स्टेट्स कहलाती हैं। इसकी बजाय पॉजिटिविटी या पॉजिटिव स्टेट को कैसे पहचानेंगे? जब इसका उल्टा हो रहा होता है, यानी जब आप सुखी होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, रिजॉइस होता है, एक्सिलरेशन होता है, इंजॉयमेंट होता है, प्रेशर में नहीं बल्कि पैशन में आपका पूरा ब्रेन और बॉडी काम कर रहा होता है, आपका किसी काम में मन लग रहा होता है, फुल इंटरेस्ट होता है, पूरा कंसंट्रेशन होता है, यहाँ तक कि आपको टाइम का पता भी नहीं चल रहा होता है, और आप बहुत खुश होते हैं। ये सारी स्टेट हैप्पी स्टेट कहलाती है, और यही पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है। अक्सर स्कूल में अपन कुछ देखते हैं। मैं यहाँ अगर टीचर देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनको आज एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस या सजेशन या सबमिशन करना चाहूँगा। मैंने बच्चों को देखा। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, कभी मूड ऑफ हुआ है आपका? मूड ऑफ कभी भी किसी भी रीज़न से मूड ऑफ हुआ? मूड ऑफ हो जब बुरी तरह से, तो क्या आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपका मन लगता है, या आप खुश होकर कुछ कर सकते हैं? अगर आपका बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो, बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत स्ट्रेस हो, या आपका मन नहीं लग रहा हो, रोना आ रहा हो, ऐसी स्टेट में कोई भी काम जिसमें आपको मज़ा आता हो वो भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि इंटरेस्टिंग चीज़ में भी ध्यान नहीं जाता, तो वो काम जो बर्डन की तरह करना उसमें मन कैसे लगेगा? एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, तो उसका उसका बड़ा मूड ऑफ हो गया। क्यों? वो बड़ा रोने लगा। मैंने पूछा, भाई तुम इतना रो क्यों रहे हो? उसने कहा वो छोड़ के चली गई। पता नहीं कौन थी, जो भी थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया? अच्छा कोई बात नहीं। तो दिन भर रोए जा रहा था। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें मूवी दिखा के लाता हूँ। बोला नहीं, मुझे कोई मूवी वूवी नहीं देखनी। मूवी तो इंटरेस्टिंग होती है। तो मैंने कहा अरे चलो, बड़ी सुपर हिट मूवी देखते चल के, और उसमें बड़ा आपका मन लगेगा, थोड़ा दिमाग ठीक होगा, तो ध्यान हटेगा। वो बड़ा मेरे नाना करते भी चला गया मेरे साथ में। हम मूवी में जाके बैठ गए। मैं तो मूवी को एंजॉय कर रहा था, वो रोए ही जा रहा था। पता नहीं क्या बातें सोचे जा रहा था, जहाँ नहीं कहीं और था। मैंने कहा अरे तुम मूवी क्यों नहीं देख रहे? बोले नहीं, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा। और भी बहुत ज़्यादा रोया। एक्चुअली वो मूवी भी थोड़ी सी गलती से मैं उसको जो दिखाने लगे, उसका नाम था हमारी अधूरी कहानी। तो वो और रोया। कहने का मतलब ये है कि मूवी तो इंटरेस्टिंग होती है, राइट? अलग एक कहानी होती है। जब उसमें ही आपका मूड ऑफ में मन नहीं लग रहा है, तो क्या पढ़ाई में मन लग सकता है जब आपका मूड ऑफ? राइट? मैं इस एग्जाम्पल से क्या समझाना चाह रहा हूं मैं बताता हूं आपको। बच्चे कई बार स्कूल में जाते हैं, टीचर पूछता है
अच्छा बताओ, ये याद कर लिया? नहीं, रह गया, या घर में काम था, या भूल गया। तो पता नहीं आजकल तो होता है नहीं होता है, लेकिन मैं एक जो है मैंने मेरे ज़माने में देखा है, तो टीचर गुस्से में डाँट देता है उसको, "चलो उधर खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो", या थप्पड़ लगा देता है। अब गुस्से में डाँट खाया हुआ इंसान, या जो सज़ा पा रहा है वो इंसान, या जिसको ज़ोर से थप्पड़ पड़ गया है, उसे फिर अगर ये कहा जाए, "चलो अब बैठ कर के याद करो, अभी मेरे सामने", क्या उसका मन लग सकता है? क्या उसका ध्यान उस टॉपिक पे आ सकता है? आंसर इज़ नो, राइट? बिकॉज़ द स्टेट ऑफ माइंड इज़ नाउ नेगेटिव। और अब वो जो भी कर रहा है, वो सिर्फ़ एक प्रेशर में कर रहा है। किसी वजह से दोहरा-दोहरा के रट भी लिया, तो ये इन्फॉर्मेशन उस टीचर को सुनाने के बाद ब्रेन में नहीं रहने वाली। यानी वो पूरी मेहनत बेकार है। और यहाँ तक कि उस डर की वजह से ये चीज़ आगे भी कभी काम नहीं करेगी। अब आपने कभी नोटिस किया, क्या आप एज़ अ टीचर, हम लोग, हमारा काम क्या है? हम एक परफ़ॉर्मर हैं, हम एक स्टेज परफ़ॉर्मर हैं। हमारा स्टेज है क्लासरूम, जहाँ बहुत सारी ऑडियंस यानी बच्चे बैठे हुए हैं। हम हमारे टॉपिक पर परफ़ॉर्मेंस देते हैं और अट्रैक्ट करना चाहते हैं उन सभी लोगों को जो हमें सुन रहे हैं, कि वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है, बड़ी इफ़ेक्टिव तरीके से बच्चों के ब्रेन में चली जाए। ये होना चाहिए एक टीचर का रोल। लेकिन क्या अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये अजीब बात नहीं है। अगर उस हमारी इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुँचाने के लिए उन्हें डाँटना पड़े, मारना पड़े, डराना पड़े, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन इफ़ेक्टिव तरीके से बच्चों के दिमाग को प्रभावित कर पाएगी? क्या उससे वो इमोशनली जुड़ पाएँगे? मेरा सवाल ये भी है कि क्या आपने देखा यही बच्चे, मगर बच्चे बैठे तो उनसे भी कहता हूँ, क्या आपको पढ़ाई के अलावा जो चीज़ें, आपके फ़ेवरेट गाने हैं, बादशाह या हनी सिंह के सॉन्ग्स हैं, या कोई मूवी के कैरेक्टर हैं, या आप अगर रेसलिंग देखते हैं तो उसके कैरेक्टर की रेसलिंग है, या आपका क्रिकेट का अगर आपका शौक है तो क्रिकेट के बारे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद नहीं करनी पड़ती, फिर भी आपको बहुत याद रहती है। येस और नो, राइट? तो क्या जो जिसने मूवी बनाई है, जिसने गाना बनाया है, वो कभी आप पे दबाव डालता है कि भैया मैंने 3 साल मेहनत करके मूवी बनाई है, चुपचाप इस मूवी को आगे देखना और उसके बाद सब लोगों को बोलना देखने के लिए ताकि ये हिट हो जाए? नहीं करते ना। वो अपनी कंटेंट पे काम करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे काम करते हैं, ताकि ऑडियंस अपने आप ही कैप्टिवेट हो जाए, उनका इंटरेस्ट जनरेट हो जाए। यानी एक टीचर की एज़ अ परफॉर्मर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने आप ही ब्रेन जो है उनका, ब्रेन की तरफ उनकी परफॉर्मेंस का अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग हो जाए, ब्रेन ब्रेन को इतना अट्रैक्ट कर ले कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपने आप ही ब्रेन में जाए और वो इंटरेस्टिंग तरीके से ब्रेन को प्रभावित करे, अफेक्ट करे और कहीं ना कहीं बच्चे को बॉन्ड करे, राइट? तो ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप कर सकते हो ऐसा। अगर वहां से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही लेकिन सेल्फ स्टडी के टाइम पे तो आप ही परफॉर्मर हो, तो आप ब्रेन साइंस इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हो। फर्स्ट जो काम है आपका वो है, कभी नेगेटिव स्टेट में नहीं आना है, हमेशा पॉजिटिव में रहना है। कैसे रहें पॉजिटिव में, राइट? इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ, चिंटू डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा था। उसकी मम्मी आई, उसने कहा, चिंटू मैं किचन से नमक लाना भूल गई हूँ, जाओ दौड़ के नमक लेके आओ। चिंटू ने कहा, मम्मी मैं कभी किचन में गया नहीं, मुझे नमक नहीं मिलेगा, आप ही ले आओ। अरे तुम्हें ही लेके आना है, यहाँ बैठे मत रहो, कोई काम किया करो। जाओ उठो, किचन में जाओ, वहीं सामने वाली रैक में रखा हुआ है रेड कलर की बॉटल में, लेकर आओ। नहीं मम्मी, मैं कभी किचन में गया नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, आप ले आओ, तुम्हारी पिटाई हो सकती है, चलो उठ के लेकर आओ। ना ना करते करते चिंटू किचन में पहुंचता है, पूरा किचन देख करके आवाज लगाता है, मुझे नमक कहीं नहीं दिख रहा, नमक तो यहाँ है ही नहीं, आप खुद ही रखते हो, भूल जाती हो, मैंने पहले ही कहा था मुझे नहीं मिलेगा। तो मम्मी कहती है, अरे मुझे यहाँ से मत उठाओ, ध्यान से देखो, मैं अभी रख के आई हूँ, वहीं पड़ा हुआ है सामने। अरे नहीं, मैं किचन में हूँ, बाथरूम में नहीं हूँ जो मैं मना कर रहा हूँ, नहीं है यहाँ पर नमक। उसकी मम्मी बड़ी गुस्से में किचन में आती है, एक थप्पड़ लगाती है उसको, ये सामने पड़ा हुआ नमक नहीं दिख रहा तुम्हें? हाँ लेकिन ये अभी आया आपके आने के बाद, ये पहले यहाँ नहीं था, ये इनविजिबल हो गया था, राइट? तो चिंटू के इस आंसर पे आपको हंसी आएगी। ऐसा लेकिन हमारे साथ भी कितनी बार होता है लाइफ में, कि हमारे आसपास कई चीजें जिसकी हमें जरूरत होती है, वक्त पर वो हमें दिखाई ही नहीं देती, या कहीं खो जाती है, या हमें मिल नहीं रही होती है, जब तक कि वो कोई दूसरा आके ना बताए, जबकि वो सामने ही होती है। ऐसा होता है, नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? देखिए, साइंटिस्ट भी बताते हैं कि जब भी कोई काम आपको टास्क की तरह दिया जाता है, या ऐसा कोई काम जिसके अंदर आपका कंफर्ट ब्रेक हो रहा होता है और उस काम को आपको करना होता है, तो आप काम को करने से पहले ही अपने ब्रेन को एक रिजल्ट अनाउंस करते हो। इंपॉर्टेंटली,
ब्रेन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रियल रिजल्ट क्या है। ब्रेन को इस बात से मतलब है कि पहली बार आपने वर्चुअली क्या रिजल्ट ब्रेन को दिया है। बस ये ही ब्रेन की हमारी खासियत है। ब्रेन एक जीनी की तरह है जो कहता है जो हुक्म मेरे आका। बट इस जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है ब्रेन की, वो है फर्स्ट स्टेटमेंट। जब भी आपको कोई काम कहा जाएगा, जो आपके अपने आप ही होगा, आप पहले उसका एक रिजल्ट देख भी लोगे ब्रेन में, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो आप पहली बार देखोगे, चांसेस सबसे ज्यादा है कि रियल रिजल्ट उससे मैच करेगा। चिंटू को जब कहा गया पहली बार कि जाओ नमक लेके आओ, तो चिंटू ने जो पहला स्टेटमेंट ब्रेन को दिया वो क्या था? मुझे नमक नहीं मिलेगा। बस दिमाग ने इस बात को ध्यान से सुना और कहा जो हुक्म मेरे आका। यानी दिमाग को यह लगा कि चिंटू की सक्सेस इस वक्त नमक के ना मिलने में है। ब्रेन भगवान ने ऐसे बनाया है कि हर बात में हमें सफल बनाना चाहता है। अब सफलता की डेफिनेशन सोशली, एनवायरमेंटली, लॉजिकली, दुनिया के हिसाब से कुछ भी हो, ब्रेन तो उसे सफलता मानता है जो आप अंदर से चाहते हैं, राइट? तो जैसे ही चिंटू ने कहा नहीं मिलेगा नमक, तो ब्रेन को लगा यही इसकी सक्सेस है, और ब्रेन ने डिसाइड किया कि इसे सब कुछ मिल जाए पर नमक नहीं मिलना चाहिए। यही तो उसने ऑर्डर दिया था ब्रेन को, राइट? तो बस इस नेगेटिव स्टेटमेंट की वजह से जब चिंटू उस रूम में आया, किचन में आया, तो ब्रेन ने उसे नमक नहीं ढूंढने दिया। सोचिए, हमारे नेगेटिव स्टेट में सामने पड़ा हुआ नमक तक हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो कैसे हम जिंदगी के वो सारे काम जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की जिंदगी के काम यानी पढ़ाई जो उनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे पॉजिटिव स्टेट में कर पाएंगे? इसका तरीका यह है कि साइंटिस्ट कहते हैं, और आप भी सुन लीजिए, आज के बाद जब भी आपको कोई भी काम करना हो, आपका पहला स्टेटमेंट खुद से इन विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन होना चाहिए, ये काम सिर्फ मैं ही इस दुनिया में सबसे अच्छा कर सकता हूं। बहुत आसान है, बस ये स्टेटमेंट की बात करके देखेंगे, यू विल फाइंड कि most of results of life are changing to be positive and now you are succeeding like anything। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या ये घोड़ा है? राइट? ये घोड़ा नहीं है, ये पेन है। क्या ये स्विमिंग पूल है? ये स्विमिंग पूल नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है। राइट? क्या ये स्कूटर है? ये स्कूटर नहीं है, ये टी शर्ट है। राइट? क्या मैं अमिताभ बच्चन हूं? मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं, मैं विनोद शर्मा हूं। तो सवाल यह है कि ये घोड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि ये पेन दिख रहा है आपको, राइट? अब कॉमन सेंस की बात है, जैसे ही मैंने कहा घोड़ा और आपको पिक्चर दिखाया पेन का, मेरे घोड़ा बोलते ही आपके ब्रेन में हॉर्स का एक पिक्चर आया जो पहले से आपके ब्रेन में है, और ये पेन उस पिक्चर से मैच नहीं कर रहा, और आपके ब्रेन ने कहा ऐसा नहीं है। राइट? जब मैंने कहा स्विमिंग पूल, आपके ब्रेन के पास स्विमिंग पूल का ऑलरेडी पिक्चर है, और जब मैंने आपको व्हाइट बोर्ड दिखाया इससे मैच नहीं कर रहा। इसी तरह से ये टी शर्ट जो है स्कूटर से मैच नहीं कर रही, और मैं अमिताभ बच्चन से मैच नहीं कर रहा। बिल्कुल सही है ना? जब चिंटू की आंखें उस पूरे किचन में नमक को ढूंढने के लिए किचन को स्कैन कर रही थी, तो दिमाग ने उस नेगेटिव स्टेटमेंट की वजह से कि नमक नहीं मिलना चाहिए, दिमाग में रखे हुए नमक के इमेज को सामने आने वाले नमक के इमेज से मैच नहीं करने दिया। एंड दिस इज द पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। और इस वजह से चिंटू को उस वक्त सामने होते हुए भी वो नमक नहीं दिखा। हमको भी कई बार कई चीजें नजर नहीं आ रही थी। हाथ में फोन होता है तो फोन नजर नहीं आ रहा होता है कि नहीं? चश्मा सर पे लगा होता है, ढूंढ रहे होते हैं कहीं ना कहीं। सामने चाबी पड़ी होती है और बार बार पूरे जगह जगह ढूंढ रहे होते हैं, फिर दूसरा घर में कहता है अरे सामने तो पड़ी, दिखी नहीं क्या? ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हम कंफ्यूजिंग स्टेट में होते हैं, हमारे दिमाग बहुत सारे थॉट्स कोलाइड कर रहे होते हैं, और ब्रेन को ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंस कुछ और है, जरूरत कुछ और है, एक्शन कुछ और है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द पॉजिटिव स्टेट? जब ब्रेन और बॉडी एक साथ हो। चलिए मैं एक छोटी सी बात से इसको एंड करता हूं। आप लोगों ने मोहम्मद अली का नाम सुना है? मोहम्मद अली वॉज अ वेरी फेमस एंड वेरी सक्सेसफुल बॉक्सर। स्पेशलिटी सिर्फ ये नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में बड़े चैंपियन थे। स्पेशलिटी ये है कि उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी जो बहुत कम लोग जानते हैं, और आप शायद जानते हैं। जब वो रिंग में आते थे तो वो चिल्लाते हुए आते थे। जब जैसे बॉक्सिंग स्टार्ट होने वाली हो और रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो चिल्लाते हुए आते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। मान लो सामने ओपोनेंट खड़ा, उसको देखते थे, माय डियर ओपोनेंट यू गॉट बेल्ट, आई एम गोइंग टू स्नैच यू दिस बेल्ट फ्रॉम यू बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम गोइंग टू स्नैच दिस बेल्ट। मैं अब इस बात में ये कहना चाहता हूं कि उनकी खासियत ये थी कि जब भी वो आते थे, जब भी वो अपनी बॉक्सिंग करते थे, उनकी एक स्पेशलिटी थी कि वो कंटिन्यू दोहराते रहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन।
और कमाल की बात यह है कि उन्होंने जितनी बॉक्सिंग लड़ी उसमें से 90% बॉक्सिंग में वो हमेशा जीते। लोगों को लगता, लोग जानते, मीडिया वाले भी ये कहते हैं कि वो सोचते हुए ही आते थे कि वही जीतेंगे और चिल्लाते हुए आते थे। जब मोहम्मद अली से पूछा गया कि आप क्या ये चिल्लाते हैं, आप अपने आप को बार बार कहते हैं चैंपियन, आप इसलिए चैंपियन हैं? उसने कहा केवल चिल्लाने से कोई चैंपियन नहीं बनता, राइट? लेकिन कुछ और फैक्टर भी है। मैं विजुअलाइज कर लेता हूं कि मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जब मैं पहले एंट्री कर रहा होता हूं तो अपने आप से डिसाइड करके आता हूं पॉजिटिवली कि बॉक्सिंग मेरी बाएं हाथ का खेल है। दुनिया में अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझसे बॉक्सिंग कर सके और मैं जीतता हूं। लेकिन उसके पीछे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी दिया, यानी पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। पॉजिटिव थिंकिंग विथ एफर्ट्स इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और इस बात को अपन समझते हैं। वो ये कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आई गॉट चैंपियन, आई बिकेम चैंपियन बाय शाउटिंग आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। ऐसा नहीं है कि अपने केबिन में, अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ, टीवी देखता हुआ, पॉपकॉर्न खाता हुआ, कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ मैं चैंपियन बन रहा हूं। ऐसा नहीं है। चैंपियन बनने के लिए जब ये बात मैं रिंग में बोलता हूं उससे पहले मैं प्रैक्टिस के दौरान भी बोलता हूं। समझ लीजिए कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं पंचिंग कर रहा हूं, अपने बैग पे पंचिंग कर रहा हूं, अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं। उस वक्त जब मैं थकने लगता हूं, when I started feeling dried, तो मैं I picture of my opponent and I think कि he must be practicing and I get back to practice because I am the greatest, I am the champion। जब मैं और थकने लगता हूं, जब मुझे लगता है कि अब मेरी हड्डियां भी दर्द कर रही है, फिर मुझे लगता है कि चलो अब बहुत हुआ and I again picture of my opponent and I see he must be practicing but I am the greatest, I am the champion, I get back to practice। When I get squeezed, जब मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि अब ऐसा लगता है कि अब तो बहुत हुआ, अब कल करते हैं, and again I picture of my opponent and I see he still is practicing, तो मुझे लगता है कि भैया मैं तो चैंपियन हूं और वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है, वो आगे निकल जाएगा। I get back to practice। और जब मैं ये देखता हूं कि now my opponent, when I picture of my opponent under shower, कि चलो अब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, अब वो नहा रहा है, अब वो खा रहा है, अब वो बेड में जा रहा है, अब वो सोने जा रहा है, इस वक्त तक हम दोनों एट पार हैं। और बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई गेट बैक टू प्रैक्टिस एंड दिस इज माई विनिंग एज। और ये इंपॉर्टेंट बात तभी पॉसिबल है जब आपका ब्रेन एक पॉजिटिव स्टेट में हो। एंड दैट्स हाउ मोहम्मद अली बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन मैनी अ टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम। बस आप भी पढ़ाई के चैंपियन बन सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिए, स्टेट ऑफ माइंड हमेशा पॉजिटिव रखिए। और पॉजिटिव रखने के लिए कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कहना है आई कैन डू इट। इसके अलावा साइंटिफिक तरीका मैं आपको जरूर सिखाऊंगा जब हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे साइंटिफिक तरीके से भी ब्रेन को सिंक्रोनाइज करते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज।